हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सिंगर की बेसिक स्विंग मशीन के बारे में, इसके टूल्स के बारे में, क्लीनिंग के बारे में और इससे स्टिचिंग किस तरह की जाती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मशीन का प्राइस है, एक साइड पर है 8,899 और दूसरी साइड पर है 9,400। ये इसका फुट कंट्रोलर है। ये पावर कोड जिसे स्टिचिंग मशीन में लगाया जाता है। और ये प्लग जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इसे हम लगाएंगे और ऑन कर देंगे। अब हम पावर कोड को मशीन में लगाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ इसका एक ऑन ऑफ का बटन है जिसे हम ऑन कर देंगे। ये फुट कंट्रोलर है जिससे मशीन में सिलाई की जाती है। अब हम यहाँ बॉबिन भरना सीखेंगे। देखिए इसमें यहाँ होल होता है जिसमें हम ये धागा लगाएंगे। अब इस धागे को इस वाली जगह अटका देंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। धागे को इस तरह यहाँ अटका देंगे। अब इसे बॉबिन पिन है, इसे हम भरेंगे और राइट की तरफ पुश कर देंगे। अब हम पैडल को दबाएंगे, अभी आराम से भरता जाएगा। देखिए कितना जल्दी भर रहा है। पैडल को छोड़ते ही अब इस पैडल को छोड़ेंगे। अब इसे लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे और ये धागे को कट कर देंगे। यहाँ एक छोटी सी ब्लेड जैसा कुछ लगा हुआ रहता है। यहाँ एक छोटी सी ब्लेड लगी हुई रहती है जो धागा काटने के काम आती है। हमें बार बार कैंची नहीं ढूंढनी पड़ती, धागा इसी से आसानी से काट सकते हैं। अब ये जगह को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ खोलेंगे और ये शटल निकालेंगे। अब हम बॉबिन को शटल में इंसर्ट करेंगे और धागे को खींचेंगे। इसमें एक जगह होती है, एक गैप होता है जहाँ से धागा लगा के खींचना पड़ता है और वो अपने आप फिट हो जाता है। देखो यहाँ एक जगह होती है, यहाँ लगा के धागा खींचने से अपने आप इसमें फिट हो जाता है। अब हम इसे इसकी जगह वापस लगा देंगे। इसे हम पुश करेंगे। अब जब ये अपनी जगह अपने आप फिट हो जाता है तो एक कट से आवाज़ आती है। अब इसे फिर से बंद कर देंगे। इसमें सिलाई मशीन के साथ कुछ टूल्स आते हैं जिनके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ये मशीन के टूल्स हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। पहला बटन होल के लिए बटन होल फुट है। ये जिपर फुट है। तीसरा ये बीडिंग फुट है जो पीको करने के काम आता है। ये स्क्रू ड्राइवर है। इसे डार्निंग प्लेट कहते हैं जो एम्ब्रॉयडरी करते समय लगाया जाता है। ये ब्रश है जो क्लीनिंग के काम आएगी। इस क्लीनिंग ब्रश के अंदर एक रिपर भी होता है। टिपर है। ये इस तरह से बटन होल को कट करने के काम आता है। इस छोटी सी जगह में कैंची से नहीं काट सकते, इसलिए यहाँ ये इस तरह से काम आता है।
it works. रिवर्स सिलाई उधेड़ने के या खोलने के भी काम आता है। अब हम सुई में धागा कैसे पिरोया जाता है वो देखेंगे। धागे को पहले इस पिन में लगा देना है, जिसमें कि पिन फेल्ट पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ धागे को हमें खींचते हुए नीचे की तरफ लेके जाना है। यहाँ हमें धागे को अटकाना है, ये अपना भी इस जगह सेट हो जाएगा। यहाँ लाने के बाद हमें ये हैंड व्हील जो होता है, इसे हैंड व्हील कहते हैं, इसे घुमाना है। यहाँ ये इस जगह एक पिन जैसा होता है वो ऊपर आएगा, इसमें हमें धागे को अटका देना है। अटकाते हुए हमें इसे नीचे की तरफ खींचते हुए लेके जाना है। अब सुई को हैंड व्हील से ऊपर की तरफ करना है अगर वो अंदर गई हुई है। यहाँ हमें धागा अटकाना है। यहाँ दोनों हाथों से पकड़ने पर ही धागा अटकता है, एक हाथ से नहीं अटकता। अब इसे हम पकड़ के खींचेंगे। धागे का आगे का हिस्सा थोड़ा रफ हो गया है तो मैं इसे कट करूँगी। यहाँ ये ब्लेड से मैंने कट कर दिया। अब आगे का हिस्सा आराम से सुई के अंदर चला जाएगा। हैंड व्हील से सुई को थोड़ा ऊपर किया। अब इस धागे को लेफ्ट हैंड से खींच के पकड़ के रखेंगे। अब हैंड व्हील को घुमाएंगे, जिससे ये धागा घूमते हुए अंदर जाएगा और नीचे वाले धागे को ऊपर की तरफ लाएगा। यहाँ हैंड व्हील होता है, इसे हमें पकड़ के घुमाना होता है। इसे हम घुमाएंगे। देखिए अभी ऊपर वाला धागा नीचे जाएगा। हमें लेफ्ट हैंड से पकड़ के खींच के रखना है। अभी नीचे वाले धागे को ऊपर की तरफ लेकर आएगा। अब इन दोनों धागों को पकड़ के प्रेशर फुट के नीचे की तरफ दबा देना है। इन्हें पीछे की तरफ करते हुए प्रेशर फुट के नीचे दबा देंगे। ये धागे की टेंशन के लिए यानी कि खिंचाव के लिए होता है। ऊपर वाले धागे का किस तरह से टेंशन या खिंचाव रखना है, ये अलग अलग सिलाई की जो सेटिंग होती है उसमें अलग अलग होता है। ये रिवर्स बटन होता है। सिलाई शुरू करते समय अगर हम रिवर्स बटन दबा के सिलाई कर देते हैं तो वो वाली जगह स्टिचिंग सिलाई पक्की हो जाती है और निकलती नहीं है। सिलाई एंड करते समय भी रिवर्स स्टिच कर देने से सिलाई पक्की हो जाती है। ये इस मशीन के स्टिचिंग पैटर्न है, सेटिंग्स हैं। इसमें हम इस तरह की सिलाई कर सकते हैं। बेसिक सिलाई है, जिगजैग सिलाई है, ये स्कैलप है और बटन होल भी बना सकते हैं। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेटिंग में बटन होल बनता है। ये बेसिक सिलाई है तो हम बेसिक यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी स्टिचिंग बताती जाऊँगी। यहाँ हम बेसिक वाली 3 लेंथ में कर सकते हैं, सबसे छोटी वाली, मीडियम वाली और लार्ज वाली। इससे एडवांस मॉडल के अंदर हम स्टिच का जो लेंथ होता है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप के आते हैं। हम छोटा बड़ा सिर्फ 3 ही टाइप का स्टिच कर सकते हैं। ये सबसे छोटी वाला था, बेसिक सिलाई का सबसे छोटे वाला। सेकंड ऑप्शन ये मीडियम लेंथ, मैक्सिमम सिलाई इसी से की जाती है। ये थर्ड। अब इसमें जो धागा नीचे वाला खिंचा हुआ आ गया, यानी कि ऊपर वाले धागे का टेंशन कम है, तो हम उसे टेंशन वाली बटन से उसे थोड़ा बढ़ा देंगे, जिससे ऊपर वाले धागे और नीचे वाले धागे का टेंशन बराबर हो जाएगा और स्टिचिंग भी बराबर आएगी, ख़राब नहीं होगी। अब ये जिगजैग वाले में सबसे 3 टाइप का है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब ये सबसे छोटा वाला
जिगजैग वाली सेटिंग से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। उसके लिए टर्निंग प्लेट और एक अलग से फुट आता है, वो इस मशीन के साथ नहीं आया, जिसे एम्ब्रॉयडरी फुट कहते हैं, वो लगाना पड़ता है। ये जो फुट लगा हुआ है ये बेसिक स्विंग फुट है, ऑल पर्पस फुट जो इसमें लगा हुआ आता है। जिगजैग की ये वाली जो सेटिंग है ये तब अच्छी लगती है जब जिगजैग की तरफ और ऊपर की तरफ बॉबिन में और ऊपर पूल में दोनों में अलग अलग कलर का धागा हो। यहाँ मैंने बॉबिन में पीले कलर का धागा लगा दिया है, ऊपर की तरफ रेड का लगा हुआ है। दोनों में अलग होने पर ही ये डिज़ाइन दिखता है अच्छे से। देखिए एक इसमें स्टिचिंग का ये वाला पैटर्न होता है, आई थिंक ये इंटरलॉक के काम आता है। नेक्स्ट वाला है जो स्कैलप है, जो आपकी साड़ी और दुपट्टों के किनारियों पर स्कैलप बनाने के काम आता है। नेक्स्ट वाला स्कैलप वाला, ये देखिए स्कैलप। नेक्स्ट हम बनाएंगे बटन होल। उसके लिए फुट चेंज करना पड़ेगा, तो ये ऑल पर्पस फुट जो बेसिक सिलाई के काम आता है इसे हम निकाल देंगे। यहाँ से हम नॉब सेटिंग करनी पड़ती है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फिर वापस फोर्थ सेटिंग में बटन होल बन जाता है। ये इस तरह से फुट आता है। मैं भी आज इसे पहली बार ही काम में ले रही हूँ। इसे हमने पीछे से पुश करके सामने तरफ खींचना है और आसानी से निकल जाएगा। और इसमें प्रेशर फुट लगाएंगे। मैंने भी इसे पहली बार ही ट्राई किया था, इसलिए मुझे नहीं आ रहा था। एक्चुअली इसे पलट के लगाना था इस तरह से। इसका बी वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ रहेगा। ये जो बी वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ रहेगा। अब इसमें यहाँ जो एक पिन सी है ये स्टील की, यहाँ इसे लगा के पुश कर देना और ये अपने आप फिट हो जाता है। दैट्स इट। हम इसे कपड़ा लगाएंगे। पहले फर्स्ट सेटिंग पे चलाएंगे, फिर सेकंड पे, फिर देन थर्ड, देन फोर्थ। अभी मैं फर्स्ट सेटिंग पे चला रही हूँ। अब सेकंड पे, अभी थर्ड, और लास्ट फोर्थ। इसमें थोड़ा गैप रह गया, इसलिए मैं फर्स्ट सेटिंग पे इस पर फिर से चलाऊंगी। अभी पूरा हो गया। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो हम यहाँ पेपर लगाएंगे और फिर से ट्राई करेंगे। पेपर से फैब्रिक को सपोर्ट मिलता है। लेट्स सी।
4 सेटिंग पे। ये पूरा बन गया। चलिए देखते हैं कैसा बना है। देखिए पेपर लगाने वाला अच्छा बना है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो पेपर लगाकर ही बनाएंगे। अब हम इस बटन होल फुट को सामने की तरफ पुश करते हुए निकाल देंगे। इसे कुछ नहीं करना, बस सामने की तरफ पुश करना है और आराम से निकल जाएगा। अब हम ये वाला फुट ट्राई करेंगे जिसे कि बीडिंग फुट कहते हैं। ये आपके साड़ी और दुपट्टे की किनारी को पीको करने के काम आएगा। इसे भी हमें लगाना है और पुश कर देना है और ये अपने आप फिट हो जाएगा। अब यहाँ हमें कपड़े की किनारी फंसा देनी है और इसे जिगजैग पर चलाना है। स्टिचिंग की सेटिंग जिगजैग पे रहेगी। कपड़े को बस पकड़ना है और फिर वो अपने आप रोल होता जाएगा और उस पर जिगजैग की सिलाई होती जाएगी। देखिए कितना इजी है। शुरू में हमें कपड़े को पकड़ के पीछे की तरफ थोड़ा खींचना पड़ेगा। ये डार्निंग प्लेट है जो एम्ब्रॉयडरी करते समय प्रेशर फुट के नीचे लगाई जाती है। मशीन के जो टीथ होते हैं वो कपड़े को पीछे की तरफ खींचते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी करते समय कपड़े को पीछे की तरफ खींचने की ज़रूरत नहीं होती। तभी यहाँ ये जो होल है इस जगह से फिट किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए अलग से फुट आता है जो आपको अलग से परचेज़ करना होता है, वो इस मशीन के साथ नहीं आता है। ये यहाँ इस तरह से फिट किया जाता है। मैं इस तरह से करने का ट्राई कर रही थी पर हुआ नहीं, से पलट के करना होता है। देखिए वैसे कट से आवाज़ आएगी और ये फिट हो जाएगा। फिर यहाँ ऊपर वाले धागे से नीचे वाले धागे को ऊपर की तरफ लेके आना है और एम्ब्रॉयडरी फुट लगा के आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये वाला फुट ज़िपर फुट है। आई थिंक इसे ज़िप लगाने के लिए काम लिया जाता है। मेरे पास अभी ज़िप ही नहीं है और मुझे पता भी नहीं इसे कैसे काम लिया जाता है। यहाँ जो ये दोनों ब्लैक पिन है उनको दोनों को अलग अलग साइड में घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये शटल वाला पार्ट खुल जाएगा। इसे खोल के हम क्लीनिंग करेंगे। इसमें ये जो छोटा सा पिन दिख रहा है वो वाला पार्ट नीचे की तरफ लगता है जहाँ मैं दिखा रही हूँ। अभी इसका ये वाला पार्ट बाहर निकाल के अंदर की तरफ सफाई कर सकते हैं। क्लीनिंग ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हैं। देखिए इसे क्लीन करना भी कितना इजी है। अब इस पार्ट को यहाँ लगाते हुए इस तरह से, और इसका जो सामने वाला ये सर्कल पार्ट था, इसमें जो पिन वाला जो पार्ट था उसे हम नीचे की तरफ रखते हुए वो जो ब्लैक पिन है उनको वापस अपने प्लेस पर ले आएंगे। ये वाले पार्ट को सामने की तरफ रखेंगे। लेफ्ट राइट दोनों तरफ की ब्लैक पिन को इसके सामने ले आएंगे जिससे अपनी जगह होल्ड कर लेगा। ये शटल मैंने वापस लगा दिया है।
इसे इस तरह से बंद कर देंगे। ये वाला पार्ट जो है वो खुलता है। इसके अंदर आप अपना कुछ टूल्स और इसके फूड वगैरह रख सकते हैं। अब इसे यहाँ लगा के थोड़ा पुश किया जाता है, इससे अपने आप सेट हो जाता है। देखिए इस तरह से। अब हम करेंगे इसके टीथ पार्ट की क्लीनिंग। ये इसका स्क्रू ड्राइवर है, जिससे इसके दो जो स्क्रू है उन्हें खोल दिया जाता है। इस स्क्रू से ऊपर उठाते हुए इस प्लेट को मैं हटा दूँगी। ये हैवी ड्यूटी है, इसमें मैक्सिमम पार्ट मेटल के ही बने हुए हैं। ये ब्रश है, इससे मैं क्लीनिंग करूँगी। ब्रश को घुमाते हुए और जोर से फूंक मारते हुए आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें फैब्रिक लिंट जिसे बोलते हैं, कपड़ों के बारीक बारीक रेशे वो फंस जाते हैं, जो ब्रश से आसानी से इस तरह से निकाला जा सकता है। इस तरह से निकालते जाइए और फूंक मारते जाइए। अब हम इस टीथ प्लेट को वापस लगा देंगे और स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू बंद कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।